Hello student, welcome to all of you. Today we are going to read a new poem of class 12th from Flamingo book Keeping Quiet. This poem has been written by Pablo Neruda. Through this poem, poet want to say that we should stop our activities and relax our mind or body. कविता के माध्यम से कवि हमें कहना चाहते हैं कि हमें कुछ समय के लिए अपने शरीर को और अपने काम को रोकना चाहिए और उसके बारे में थोड़ा सोचना चाहिए. सोचने के बाद उस काम को फिर से स्टार्ट करते हैं तो वो काम डेफिनेटली हमारा अच्छा होता है. ओके, सो कीपिंग क्वाइट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग पोएम. सो लेट स्टार्ट टू रीड दिस पोएम. पोएम को पढ़ने से पहले आप वर्ड मीनिंग को अपने कॉपी में नोट करेंगे. सो दिस इज़ द वर्ड मीनिंग ऑफ दिस पोएम. So you will take a pause or you will take a screenshot and write this word meaning in your copy. Okay, now we are going to read a poem. Now we will count to 12 and we will all keep still. अब हम 12 तक गिनेंगे और फिर हम सभी शांत हो जाएंगे. For once on the face of the earth, let's not speak in any language. Let's stop for one time, 1 second and not move our arms so much. और हम पोएट कहते हैं कि अब हम इस धरती पर बिना किसी भाषा में बात किए चुपचाप खड़े हो जाएंगे. लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड. और 1 सेकेंड के लिए 1 सेकेंड मतलब 1 सेकेंड के लिए रुक जाएंगे, सब चुप हो जाएंगे. एंड नॉट मूव अवर आर्म सो मच, और अपने हाथों को भी हम ज़्यादा नहीं हिलाएंगे. It would be an exotic moment without rush, without engines. We would all be together in a sudden strangeness. It would be an exotic. Exotic means मोहक या बहुत खूबसूरत. पल, मोमेंट मीन्स पल या क्षण. विदाउट रश मतलब ये बहुत ही मोहक पल है जिसमें बिना किसी भीड़ भाड़ के. विदाउट रश मतलब बिना भीड़ भाड़ के. विदाउट इंजन बिना गाड़ियों के शोर गुल के. वी वुड ऑल बी टुगेदर हम एक साथ एकत्रित, एक साथ इकट्ठा होकर खड़े हो जाएंगे. इन अ सडन स्ट्रेंजनेस और अचानक ही हम एक अच्छे अनुभव, एक अनोखे अनुभव का आनंद लेंगे. फिशरमैन इन अ कोल्ड शी would not harm whales and the man gathering salt would look at his hard hands. फिशरमैन, पोएट कहते हैं कि फिशर मीन्स मछुआरे जो समुद्र में मछलियाँ पकड़ने जाते हैं वो आज मछलियों को चोट या नुकसान नहीं पहुंचाएंगे. एंड मैंस गैदरिंग सॉल्ट, और जो व्यक्ति नमक इकट्ठा करते हैं वो आज अपने जख्मी या घायल हाथों की ओर ध्यान देंगे. हैंड्स मतलब घायल हाथों की ओर ध्यान देंगे. Those who prepare green wars, wars with gas, wars with fire, victory with no survivors, would put on clean clothes and walk about with their brothers in a sad during nothing. पोएट कहते हैं कि जो लोग ग्रीन वार्स मतलब पर्यावरण के खिलाफ युद्ध करते हैं. वार मतलब युद्ध. वार विथ गैस जहरीले गैसों से युद्ध करते हैं. वार्स विथ फायर्स जो अग्निशास्त्र से युद्ध करते हैं. विक्ट्री और विजय प्राप्त करते हैं. बट विथ नो सर्वाइवर लेकिन वहाँ पर कोई जीवित नहीं रहता. सर्वाइवर मतलब जो जीवित बचे रहते हैं उनको बोलते हैं कि युद्ध तो हो जाता है लेकिन वो जीवित नहीं रहते. विजय भी पा लेते हैं लेकिन जो लोग जीते रहते हैं उनमें कोई जीने की भावना नहीं रहती. वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स एंड वॉक अबाउट विथ देयर ब्रदर्स. और आप पोएट कहते हैं कि आज हम नए साफ सुथरे कपड़े पहनकर अपने भाइयों के साथ चलेंगे, सैर करेंगे. इन द शेड पेड़ों के नीचे. डूइंग नथिंग बिना कुछ कहे बिना कुछ किए. वॉट आई वॉन्ट शुड नॉट बी कन्फ्यूज्ड विथ टोटल इनएक्टिविटी. वॉट जो चाहते हैं उस कार्य में हम कंफ्यूज्ड नहीं होंगे. लाइफ इज़ वॉट इट इज़ अबाउट. लाइफ मतलब जीवन वही है जो चल रहा है. पोएट कहते हैं कि जो हम चाहते हैं या वो हमें उसे पा नहीं सकते हैं, पा नहीं पाए, या जो हमसे वो काम नहीं हो पा रहा है या जो कार्य हम कर रहे हैं
वही क्या है, हमारी ज़िंदगी है जो चल रहा है। आई वॉन्ट नो ट्रंक विथ डेथ, वो बोलता है कि लाइफ आई मतलब मेरा कोई संबंध मौत के साथ नहीं है। ट्रंक विद डेथ मीन्स मौत के साथ संबंध। इफ़ वी आर नॉट सो सिंगल माइंडेड बट अबाउट कीपिंग आवर लाइफ्स मूविंग एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग। और पोएट कहते हैं कि हमें कार्यों में, जो अपने कार्य कर रहे हैं उस पर हमें ध्यान केंद्रित करना चाहिए। सिंगल माइंडेड मतलब किसी एक कार्य पर हमें, काम पर हमें कार्य को लगातार करते रहना चाहिए और उसमें हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। एंड फॉर वंस कुड नॉट नथिंग, अगर हम कुछ करते नहीं हैं, परहैप्स शायद, अ ह्यूज साइलेंस, हमें एक उदासी आ जाती है। जब हम कोई काम नहीं करते हैं तो हमें क्या आ जाती है, एक उदासी आ जाती है। माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस, और वो धीरे धीरे हमें कहाँ ले जाएगा, दुखी करते जाएगा और हम उस उदासी में खोते जाएंगे। ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग अवर सेल्फ, और हम अपने आप को समझ नहीं पाएंगे। हम सोचेंगे कि हमारे साथ क्या हो रहा है, मैं ऐसा करना चाहता हूँ लेकिन क्यों नहीं हो रहा है। इस टाइप का नेगेटिव थिंकिंग हमारे माइंड में आते जाएगा और हम उसमें धीरे धीरे खोते जाएंगे। एंड ऑफ द थ्रेटनिंग अवर सेल्फ विथ डेथ, थ्रेटनिंग मीन्स मौत के पैदा करना, खतरा पैदा करना, मतलब हम धीरे धीरे अपने लिए खतरा पैदा करेंगे और अपने आप को मौत से डराना शुरू कर देते हैं। मतलब जब हमसे कुछ होता नहीं है, हमसे कार्य नहीं होता, तो हम क्या कहते हैं कि मैं मर जाऊंगा, इस टाइप की मतलब फीलिंग आ जाती है। तो मतलब वही यहीं पर पोइट हमें समझाना चाहते हैं कि अगर हम जो चल रहा है उस काम को हमें करते रहना चाहिए। अगर ऐसे कुछ काम है जो हमसे नहीं हो पाता तो हमें कुछ समय के लिए शांत हो जाना चाहिए, रुक जाना चाहिए और रिलैक्स होकर फिर से उस काम को स्टार्ट करना चाहिए। जब हम रिलैक्स होकर सोचते हैं कि हमसे कहाँ गड़बड़ी हो रही है, तो अगर हम उस चीज़ को समझ कर और आगे उस कार्य को करते हैं तो डेफिनेटली वी अचीव अ सक्सेस। ओके, सो यही हमें पोएट समझाना चाहते हैं थ्रू दिस पोएम। परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस व्हेन एवरीथिंग सीम डेथ एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव। यस, थ्रू दिस लाइन पोएट वांट टू टेल अस, शायद पृथ्वी हमें सिखा देती है जिस तरह वैन एवरीथिंग सीम डेड, जैसे एक बीज का हम यहाँ पर देखेंगे उदाहरण कि जिस तरह बीज जब धरती के अंदर, पृथ्वी के अंदर रहता है तो हम सोचते हैं कि उसमें जीवन नहीं है, वो जी नहीं सकता। लेकिन जब वो कुछ समय तक के लिए वो धरती पर दबा रहता है, लेकिन जैसे इसमें बरसात की पानी लगता है तो उस बीज में भी जान आ जाती है और वो एक पौधे का रूप ले लेता है। प्रूफ टू बी अलाइव, और प्रूफ हो जाती है कि उस मतलब जो मृत था उसमें भी जान है। ओके, सो दिस इज़ द वेरी ब्यूटीफुल लाइन। और इससे हम यहीं से हमें सीखना है कि किस तरह मतलब शांत रहना है, धैर्य रखना है, फिर डेफिनेटली हम अच्छा काम कर सकते हैं। नाउ आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। वो बोलता है अब मैं 12 तक के गिनता हूँ, तुम शांत रहना और मैं यहाँ से चला जाऊँगा। ओके, सो दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल पोएम। और इसी तरह ये पोएम ख़त्म होता है। आई होप आपको समझ आया होगा कि पोइट हमें क्या बताना चाह रहे हैं कि हमें किसी भी कार्य को नहीं हो पा रहा है तो हमें कुछ समय तक के लिए शांत रहना चाहिए, उसे फिर से सोचना चाहिए, उसमें हमें देखना चाहिए कि हमसे क्या गलती हो रही है और उस गलतियों को सुधार कर फिर से उस काम को स्टार्ट करना चाहिए। देन डेफिनेटली यू विल अचीव अ सक्सेस। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विथ योर फ्रेंड एंड आल्सो सब्सक्राइब माय चैनल। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पोएम में। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।